तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय जब भगवान विष्णु वैकुंठ में विश्राम कर रहे थे तो उनके शंख पांचजन्य में एक अजीबोगरीब मौन छा गया। पांचजन्य शंख वह शंख है जिसकी ध्वनि से ब्रह्मांड में आशा और युद्ध का आह्वान होता है, लेकिन अचानक उसकी ध्वनि पूरी तरह से लुप्त हो गई। लक्ष्मी जी ने चिंतित होकर पूछा, हे नाथ, आपके शंख का मौन शुभ नहीं है। क्या कोई महान विपत्ति आने वाली है? उद्धरण चिन्ह। भगवान विष्णु ने आंखें खोली और कहा, नहीं देवी, विपत्ति नहीं आई है, बल्कि एक महान भ्रम फैल गया है। मेरा शंख इसलिए मौन है क्योंकि पृथ्वी पर वाणी का दुरुपयोग इतना बढ़ गया है कि सत्य की ध्वनि दब गई है। विष्णु जी ने बताया कि एक ऐसा समय आया है जब लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं। उनकी बातें सत्य को झुठलाती हैं, प्रेम को दूषित करती हैं और शांति को भंग करती हैं। इस शब्दों के शोर में पांचजन्य की पवित्र ध्वनि अपना प्रभाव खो चुकी है। विष्णु जी ने तत्काल अपने आप को एक अत्यंत युवा और जिज्ञासु ब्रह्मचारी के रूप में बदला और पृथ्वी पर अवतरित हुए। युवा ब्रह्मचारी सीधे एक ऐसे ज्ञान केंद्र में पहुंचे जहां बड़े बड़े विद्वान अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए घंटों सारहीन बहस करते थे। वे बहस इसलिए करते थे ताकि वे दूसरे को गलत साबित कर सकें, न कि सत्य को खोज सकें। ब्रह्मचारी विष्णु ने उस सभा के बीच में जाकर एक अजीबोगरीब शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे विद्वानों, मैं आपकी महानता को चुनौती नहीं देता, लेकिन मेरा एक नियम है। जो भी मुझसे बहस करेगा उसे मेरे साथ एक शर्त माननी होगी। वह अपने अगले 30 दिन तक केवल मौन रहेगा। यदि वह अपनी बात से सत्य सिद्ध करता है तो मैं जीवन भर उसका शिष्य बनूंगा। यदि वह सत्य सिद्ध नहीं कर पाता तो उसे 1 महीने तक मौन रहकर अपने शब्दों के भार को महसूस करना होगा। ये शर्त सुनकर सभी विद्वानों ने ब्रह्मचारी का उपहास किया। उन्हें लगा कि यह एक आसान शर्त है क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा था। पहला विद्वान खड़ा हुआ। उसने 1 घंटे तक वेदों के जटिल सूत्रों पर बहस की, ये साबित करने के लिए कि उसका मत ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मचारी ने एक भी शब्द नहीं कहा। बहस समाप्त होने पर ब्रह्मचारी ने केवल एक प्रश्न पूछा, क्या आपके इन महान शब्दों ने आपके पड़ोसी की भूख को मिटाया? क्या इसने आपके अहंकार को कम किया? विद्वान को कोई उत्तर नहीं सूझा। उसका सारा ज्ञान केवल पुस्तक का ज्ञान था, जीवन का नहीं। ब्रह्मचारी ने धीरे से कहा, तुम्हारे शब्द व्यर्थ थे। अब तुम 1 महीने के लिए मौन व्रत धारण करो। दूसरा विद्वान खड़ा हुआ। उसने 2 घंटे तक तर्कों और कुतर्कों का जाल बुना। उसने ब्रह्मचारी को नीचा दिखाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया। जब उसकी वाणी थकी तो ब्रह्मचारी ने पूछा, तुम्हारे शब्दों में क्रोध और ईर्ष्या की ध्वनि थी। क्या तुम अपने शब्दों से सत्य को खोज रहे थे या अपने प्रतिद्वंद्वी को नष्ट कर रहे थे? विद्वान ने अपनी नीयत को पहचान लिया और वह भी चुप हो गया। उसे भी मौन व्रत लेना पड़ा। एक एक करके सभी विद्वानों ने हार मान ली, क्योंकि ब्रह्मचारी विष्णु ने उन्हें यह नहीं दिखाया कि वे गलत हैं, बल्कि ये दिखाया कि उनके शब्दों का उद्देश्य ही अशुद्ध था। जब 30 दिन पूरे हुए तो उस केंद्र के सभी विद्वान मौन थे। यह मौन उपहास का नहीं बल्कि गहन चिंतन का था। इस दौरान उन्होंने पहली बार दूसरों की वाणी को सुना, अपने हृदय की शांति को महसूस किया और अपने व्यर्थ शब्दों के भार को पहचाना। जैसे ही अंतिम विद्वान का मौन व्रत पूरा हुआ, वैकुंठ में भगवान विष्णु का पांचजन्य शंख फिर से गूंज उठा। इस बार उसकी ध्वनि अधिक शांत, अधिक मधुर और अधिक प्रभावशाली थी। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, देखा देवी, शंख का मौन केवल शब्दों के शोर के कारण था। जब लोगों ने जानबूझकर मौन धारण किया तो उन्होंने अपने भीतर की सत्य की ध्वनि को सुना। मेरे शंख की ध्वनि ही उस आंतरिक सत्य की प्रतिध्वनि है। व्यर्थ के शब्दों को त्यागना ही सबसे बड़ी तपस्या है। इस प्रकार विष्णु जी ने बिना किसी संहार के केवल सत्य और मौन के विवेक से संसार में वाणी की पवित्रता को पुनर्स्थापित किया। जब 30 दिन का मौन व्रत पूरा हुआ तो वह ज्ञान केंद्र जो पहले व्यर्थ के तर्कों से गूंजता था, अब एक गहन शांति से भर चुका था। सभी विद्वान ब्रह्मचारी विष्णु के सामने नतमस्तक थे। उनके मौन ने उन्हें वह सिखाया था जो वर्षों के अध्ययन ने नहीं सिखाया था। सत्य केवल मुख से नहीं बल्कि कर्म और नियत से बोला जाता है। एक वृद्ध विद्वान जिसने पहले सबसे अधिक अहंकार दिखाया था, खड़ा हुआ और विनम्रता से बोला, हे प्रभु के अंश,
आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमने मौन रहकर जाना कि हमारे शब्द कितने अशुद्ध थे। अब हम क्या करें? हम जीवन भर सत्य को कैसे धारण करें ताकि आपके पांचजन्य की ध्वनि सदा हमारे भीतर गूंजती रहे। युवा ब्रह्मचारी विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये ज्ञान केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तुम्हें मेरे शंख की ध्वनि को जीवन का नियम बनाना होगा। उन्होंने विद्वानों को 3 सरल प्रतिज्ञाएं लेने को कहा, जिन्हें वे स्वयं और अपने शिष्यों को सिखाएंगे। तारांकन प्रतिज्ञा -1, निश्रवण, गहन सुनना। तुम केवल तब बोलोगे जब तुमने अपने सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह सुन लिया हो। जब तक तुम केवल जवाब देने के लिए सुनते हो तुम सत्य नहीं बोल सकते। मौन रहकर सुनने से ही दूसरे का सत्य तुम्हारे ज्ञान का हिस्सा बनता है। तारांकन प्रतिज्ञा 2, अल्पाभाषण, मितभाषी। तुम केवल आवश्यकतानुसार बोलोगे। हर बार जब तुम्हारे मन में कोई व्यर्थ शब्द आए तो उसे बोलने से पहले 10 सेकंड रुको। इस अंतराल में वो व्यर्थ शब्द नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे भीतर का शुद्ध विचार ही बाहर आएगा। तारांकन प्रतिज्ञा -3, परोपकार। शब्दों का उद्देश्य तुम्हारे शब्द हमेशा किसी के कल्याण या ज्ञान के लिए ही होंगे। जिस शब्द से केवल निंदा, ईर्ष्या या क्रोध उत्पन्न हो, वह शब्द तुम्हें और तुम्हारे श्रोता दोनों को दूषित करता है। याद रखो, शब्द ही सृष्टि है। यदि शब्द शुद्ध हैं, तो सृष्टि शुद्ध होगी। इन 3 प्रतिज्ञाओं को देने के बाद ब्रह्मचारी ने अपने वास्तविक चतुर्भुज स्वरूप का क्षण भर के लिए प्रदर्शन किया। सभी विद्वानों ने देखा कि उनके हाथ में स्थित पांचजन्य शंख अब पहले से कहीं अधिक तेज और शांत आभा से चमक रहा था। विष्णु जी ने कहा, मेरा पांचजन्य केवल युद्ध का आह्वान नहीं है, यह विवेक के जागरण का भी आह्वान है। तुम सब अब इस ज्ञान को संसार में फैलाओ। जिसे तुम सत्य का ज्ञान मानते थे, वह अब वाणी की शुद्धि का धर्म बन चुका है। विष्णु जी अदृश्य हो गए और वह ज्ञान केंद्र अब केवल वाद विवाद का स्थान नहीं रहा, बल्कि सत्यवाणी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन विद्वानों ने अपने अहंकार को त्याग कर साधारण जीवन जिया और निश्रवण, अल्पाभाषण और परोपकार के सिद्धांतों को घर घर पहुंचाया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने ये स्थापित किया कि सबसे बड़ी शक्ति विनाशक अस्त्रों में नहीं, बल्कि विचारों और शब्दों के संयमित उपयोग में निहित है, और आंतरिक शांति ही बाह्य जगत को नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।